ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी कार्य की सिद्धि पानी है तो सबसे पहले हमारे इस चंचल मन को वश में करना होता है। किसी भी जीवन के किसी भी लक्ष्य में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो मन को एकाग्र करना अति आवश्यक हो जाता है। बिना मन को सधे व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। आज मैं योगासन में बहुत ही सुंदर आसन, जो कि योग में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब कभी भी हम योग को अपने मन में स्मरण करते हैं, तप का नाम लेते हैं, तपस्या का नाम लेते हैं, ऋषि मुनियों का नाम लेते हैं, तुरंत हमारी एक छवि मन में बन जाती है कि जैसे कोई एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है, कठोर तप कर रहा है। यह एक तपस्या का भी आसन माना जाता है। तपस्या करते समय भी ऋषि मुनि लोग कुछ विशेष आसनों का ही प्रयोग करते थे, जैसे पद्मासन। और अगर खड़े होके कर रहे हैं तो जब उनका सबसे कठिन मुद्रा जब पकड़ते थे भगवान को साधने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, तो उनका यही आसन सबसे प्रिय माना जाता था, ध्रुव आसन। ध्रुव मतलब स्थिर, पूरी तरह से अपनी आत्मा से, मन से, शरीर से कोई हलचल नहीं। उस परम ब्रह्म से एक तारतम्य जुड़ जाना। इसको ध्रुव आसन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब ध्रुव ने तपस्या की थी 5 वर्ष की आयु में, तो उन्होंने मात्र 6 महीने में ही उन नारायण को, श्री हरि को प्रसन्न करके उनको अपने सामने प्रकट कर लिया था। उसका कारण यह था कि जब वह तप कर रहे थे तो अपने उस नियमित कठिन दिनचर्या में उन्होंने एक के बाद एक सब सांसारिक चीज़ों का परित्याग कर दिया। भोजन, फल फूल सब को छोड़ते जाते थे। सूखे पत्ते खाए कुछ समय, वो भी छोड़ दिए। जल वो भी त्याग कर दिए। लास्ट में वो वायु पी के रह रहे थे। फिर उन्होंने उसका भी त्याग करके अपनी सांस को मन में एकाग्र करके, सांस की जो हम सांस लेते हैं उसको भी रोक करके उन्होंने अपने हृदय के तार से उस परम ब्रह्म से जोड़ दिया। तो जैसे ही उनका वह तार एकाग्र हो करके शरीर, आत्मा और मन, बुद्धि सब कुछ जो भगवान ने हमें दिया है, सबको एक लय में एक तार करके उस परम ब्रह्म से जोड़ दिए, पूरी सृष्टि की वायु रुक गई और यहाँ तक कि देवताओं को भी सांस लेने में बहुत ही कठिनाई होने लगी। उनका दम घुटने लगा। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि पूरी सृष्टि में यह वायु का आवागमन रुक क्यों गया है, वायु का प्रवाह क्यों रुक गया है। क्योंकि ध्रुव ने अपनी एकाग्रता से, अपनी तपस्या से भगवान के साथ, उस परम ब्रह्म परमात्मा से अपना एक तारतम्य जोड़ लिया था। यह श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। हमारे अंदर की जो आत्मा होती है, यह स्पष्ट इस बात को समझाती है कि हम उनके अंश हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। जैसे एक बालक नाल में अपनी माँ के गर्भ से जुड़ा होता है, वह तो कुछ समय के लिए होता है, परंतु हमारी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ी है। पर हम उन्हें अपनी सांसारिक दुनिया में रह के इधर उधर मन चित्त भटका के स्वयं को यह शरीर मान करके भूल जाते हैं उन्हें। जिस समय हम ध्रुव की स्थिति में आते हैं, हमें उस भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। यह आसन
योग आसन क्या है? यह तो एक ऋषि मुनियों का सबसे बड़ा प्रिय और सबसे महत्वपूर्ण आसन है। जब उन्हें कुछ प्राप्त करना रहता था कठोर तप करके, तब वह इस आसन को ग्रहण करते थे। योग आसनों के अभ्यास के दौरान शरीर को कई बार आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं। ये अनुभव किसी भी इंसान के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। योग आपके जीवन को नई दिशा देता है। योग आपको खुद से मिलाने की ही एक यात्रा है। मेरा यह चैनल जो आध्यात्म है, मैं इसमें जो कुछ भी लाती हूँ वह सब मैं अपने जीवन में स्वयं करती भी हूँ। मेरा खुद का अनुभव है। और जो चीज़, जो भी क्रिया, कार्य, संगीत, भजन, भक्ति, योग उस परमेश्वर से जोड़े, वह सारी चीज़ें मैं स्वयं करती हूँ और आप सबको भी, सब लोगों को भी कहने के लिए प्रेरित करती हूँ। किसी भी मार्ग से जाओ, अगर उसे सद्मार्ग बना लो। जैसे सब एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर को फिट करने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, वह भगवान से नहीं जोड़ेगा, क्योंकि वह तो एक एक्सरसाइज हो गया। आप देख रहे हो कि आज आपके मसल्स कैसे अच्छे हो गए हैं, आपकी बॉडी कितनी फिट दिख रही है, कितनी सुंदर दिख रही है, परंतु आप उसमें एकाग्रता जो योग में होता है वह नहीं है। हर चीज़ को एक योग की तरह करो। यहाँ तक कि जो हम खाना बनाते हैं, भोजन पकाते हैं, कोई भी जीवन का ऐसा कार्य नहीं है जिसको हम साध न सकें, और उसको हम योग एक साधना ही तो है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्त योग, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम साध करके उसका लक्ष्य उस परमात्मा को से जोड़ दें तो हमारा एक तपस्या हो जाता है। आज जो यह ध्रुव आसन है, यह भगवान के भक्त महात्मा ध्रुव की याद दिला देता है, और अपने जीवन में इस आसन को अवश्य करें। बहुत ही सरल है, परंतु इसमें एकाग्रता चाहिए। आप जब भी इस आसन को करेंगे आपको स्वयं महसूस होगा कि मैं कितना एकाग्र होकर के, स्थिर होकर इस आसन को कर रहा हूँ। और जब आप इसके अभ्यास में आ जाते हैं तो यकीन मानिए आप इसी आसन में बहुत देर तक खड़े रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पूरा शरीर कैसे बैलेंस में है। सर्वप्रथम आप अपने आसन पर इसको करने की विधि बता रही हूँ। अपने आसन पर शांत चित्त व प्रसन्न मन के साथ अपने दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। अब एक पैर, दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर के जंघा के मूल पर पंजे को स्थापित करें तथा बाएं पैर को दृढ़तापूर्वक जमीन पर स्थिर रखकर संतुलन बनाएं। सिर्फ संतुलन और स्थिरता का यह आसन है। दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर के जंघा मूल पर पंजे को स्थापित करें तथा इसके पश्चात दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने नमस्कार की मुद्रा में बना लें। श्वास की गति सामान्य रखें। यही क्रम पैर बदल कर करें। कम से कम 2 बार, एक पैर के साथ 2 बार इस मुद्रा में अवश्य करें। और जैसे जैसे आपकी पंजों की स्थिति, जो पैर आपके ज़मीन से स्पर्श कर रहे हैं, उनकी मजबूती ज़्यादा होने लगे तो आप इस आसन को अंगूठे के बल पर भी कर सकते हैं। अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाइए। जब आपका एक पैर स्थिर होने लगे तो आप दोनों हथेलियों को ऊपर आसमान की तरफ उठा के उस परम ब्रह्म को नमस्कार करने की मुद्रा में अंगूठे के बल पे खड़े हो सकते हैं। शरीर को इतना एक स्थिर लय में यह आसन ला देता है। आप अपने आसन पर शांत चित्त व प्रसन्न मन के साथ उसी स्थिति में रहें। श्वास की गति सामान्य रखें और अपनी क्षमता के अनुसार ही इस आसन का अभ्यास भी करें। जैसा आपके शरीर का वेट है, वजन है, कम है, ज़्यादा है, उस स्थिति से आप इसका अभ्यास करें।
इससे फ़ायदे बहुत होते हैं। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभप्रद आसन है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता और याददाश्त में सुधार होता है। जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए आसन अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इससे स्मरण शक्ति का विकास होता है और आलस्य समाप्त होता है, जीवन में संतुलन लाता है। शारीरिक संतुलन में सुधार होता है। पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, पैरों में दृढ़ता आती है, पैरों का कांपना बंद होता है। और इससे एक और भी बहुत अधिक फायदा है। हमारे जो चक्र होते हैं, कुंडलिनी शक्ति जिससे जागृत होती है, उसमें मूलाधार चक्र को एक नई चेतना प्रदान करता है। यह जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र सध गया है, उसको जागृत कर लिया है, तो समझ लीजिए वह काम, कुलुषित, तामसिक इन भावनाओं से ऊपर उठ चुका है। जड़ बुद्धि से वह चेतन की अवस्था की तरफ बढ़ चुका है। यह योगासन साधना सिद्धि में बहुत सहायक होता है। योग करना अच्छी आदत है। कभी भी जल्दी फायदे पाने के चक्कर में शरीर की क्षमता से अधिक योगाभ्यास करने की कोशिश ना करें। इसको भागीरथी का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि जब भागीरथी ने तपस्या की थी गंगा जी को इस धरती पर लाने के लिए, तब वह भी इसी मुद्रा में कठोर तप किए थे। इस योगासन के नियमित अभ्यास से शरीर से संबंधित बीमारियों को दूर करने में मदद मिलती है। परंतु जब भी कोई योग सर्वप्रथम शुरुआत करे, प्रारंभ करे, तो किसी न किसी की देख रेख में करे, क्योंकि सही दिशा में करने से तो शरीर स्वस्थ होता है, परंतु अगर आपने उसके विपरीत कुछ कर दिया तो वह नुकसानदायक भी हो जाता है। कोई अनुभवी हो, योगाचार्य हो, योग विशेषज्ञ हो, तो उसकी मदद के बिना उसकी मदद से आप मुश्किल योगासनों का अभ्यास आरंभ करें और वह देखते देखते बहुत ही आसानी से आप सहज में करने लग जाते हैं। और अगर कोई बीमारी है, मैंने अपने हर जो वीडियो डाले हैं इसके, कि कोई भी बीमारी हो तो योगासन उस समय ना करें। कोई गंभीर बीमारी हो, जैसी बीमारी हो, तो जो योग के विशेषज्ञ होते हैं उनसे पूछ करके ही उन आसनों को करें। सबसे सही होता है कि सर्वप्रथम प्राणायाम से प्रारंभ करें और उससे मन में एकाग्रता आती है, श्वास की गति सही चलने लगती है, तो धीरे धीरे सभी योगासन आराम से होने लगते हैं। ध्रुव आसन प्रतिदिन 4 बार अवश्य करें और अपनी मानसिक स्थिरता, एकाग्रता को बढ़ाएं। बच्चों को भी करने के लिए प्रेरित करें। यह एक साधना है, यह एक तपस्या है। जब सध जाती है तो हरि से मिलने का मार्ग मिल जाता है हमारी आत्मा को। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।